इस वीडियो में हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स यूनिट पढ़ेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट, जिसे हम सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रेगुलेशन भी कहते हैं, एक ऐसी एबिलिटी है जिससे एक व्यक्ति अपने इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर्स को इफेक्टिवली अलग अलग सिचुएशंस में रेगुलेट कर पाता है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करके तुम अच्छी हैबिट्स डेवलप कर सकते हो, बुरी आदतों को छोड़ सकते हो, अपने गोल्स अकम्प्लिश कर सकते हो और चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज को ईजिली ओवरकम कर सकते हो। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने बारे में अवेयर होना, खुद को जानना कि तुम्हारी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या चीज़ें तुम्हें पसंद हैं और क्या नहीं पसंद, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता होना, ये सब सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आता है। सेकंड इज सेल्फ कंट्रोल, एक ऐसी एबिलिटी जिससे तुम अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो और डिसिप्लिन रह सकते हो। थर्ड इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पर विश्वास होना और अपनी काबिलियत पे भरोसा होना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जो भी तुम्हें काम दिया जाए, जो भी तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आए, तुम्हें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि तुम वो कर लोगे और रिस्क लेने से नहीं डरोगे, कैलकुलेटेड रिस्क। फोर्थ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती रहती है, जैसे पढ़ाई में मन ना लगना, गेम्स और इंस्टाग्राम का एडिक्शन और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके इनका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालने की एबिलिटी को ही हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ मोटिवेशन, यानी खुद से मोटिवेट होकर काम करना बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के, इसे हम सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन का मतलब है अपने आप को साफ सुथरा रखना, जैसे रोज नहाना, दांत साफ करना और हाथ धोना, ताकि बीमारियों से दूर रहा जा सके। ये सब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हम हेल्दी और फ्रेश महसूस करते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर नेक्स्ट चीज आती है पॉजिटिव थिंकिंग, यानी एक सकारात्मक सोच, अच्छी सोच रखना, हर सिचुएशन की एक पॉजिटिव साइड को देखना और इवन इन टफ सिचुएशंस खुद का हौसला बनाए रखना। नेक्स्ट इज टीम वर्क, यानी लोगों के साथ मिलकर काम करने की एबिलिटी, जिससे तुम सभी एक कॉमन गोल को आसानी से अचीव कर पाओ और वो भी सही टाइम पर। इसलिए टाइम मैनेजमेंट तुम्हें आना चाहिए, जिससे तुम अपने सारे टास्क सही टाइम पर पूरे कर पाओ। गोल सेटिंग, यानी गोल सेट करना कि एग्जैक्टली क्या तुम अचीव करना चाहते हो, उसको क्लियरली डिफाइन करना एक डेडलाइन के साथ कि किस समय के अंदर अंदर तुम वो चीज पाना चाहते हो। तो ये सारी चीजें आती है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर। अपने नेक्स्ट सेशन पर, सेशन नंबर 2, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। स्ट्रेंथ यानी वो चीजें जिनको तुम अच्छे से कर पाते हो, जिसमें तुम अच्छे हो, जैसे हो सकता है तुम स्पोर्ट्स में काफी बढ़िया हो। वीकनेस यानी वो चीजें जो तुम काफी एफर्ट्स के बाद भी ठीक से नहीं कर पाते, जैसे स्पोर्ट्स में तुम अच्छे हो बट मैथ्स में तुम वीक हो, काफी मेहनत करने के बाद भी तुमसे वो नहीं हो पाती। तो मैथ्स तुम्हारे लिए एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की तरह है कि इसमें तुम्हें और बेहतर होने की जरूरत है। और हर किसी की कोई ना कोई स्ट्रेंथ और वीकनेस तो होती ही है, और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से तुम्हें पता लगेगा कि क्या चीजें तुम अच्छे से कर पाते हो और क्या चीजें अच्छे से नहीं कर पाते। और फिर जब तुम्हें ये पता लग जाएगा कि क्या तुम्हारी वीकनेस है, तो तुम उस पर और काम कर कर उसे अपनी स्ट्रेंथ में बदल पाओगे। अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो टाइम निकालो और सोचो कि क्या वो चीजें हैं जो तुम अच्छे से कर पाते हो, जिसमें तुम हमेशा बढ़िया करते हो। सोचो किस चीज के बारे में बाकी लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। और इसी तरह अपनी वीकनेस फाइंड आउट करना भी इजी है। तुम्हें उन चीजों के बारे में सोचना है जिन्हें करने में तुम्हें काफी मुश्किल होती है। देखो कि उन चीजों के बारे में लोग तुम्हें क्या फीडबैक दे रहे हैं और फीडबैक के लिए ओपन रहो। अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करो और उसे एज अ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की तरह लो कि हाँ, इस चीज में मैं उतना अच्छा नहीं हूँ बट इम्प्रूव कर लूंगा। और इसके लिए सबसे पहले खुद को जानना बहुत जरूरी है कि तुम एक्चुअली हो कौन, तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, तुम्हारे क्या बिलीव्स हैं, किस बैकग्राउंड से तुम आते हो। ये सब जब तुम अच्छे से सोचोगे और फाइंड आउट करोगे, उसके बाद ही तुम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालाइज कर पाओगे। जब हम खुद को अच्छे से समझने लगते हैं तो हमें पता लगता है कि क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, जिसके बेसिस पे हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। और खुद को इम्प्रूव होता हुआ देख फिर हम अपने बारे में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं कि इंटरेस्ट और एबिलिटीज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इंटरेस्ट में वो सारी चीजें आ जाएंगी जिन्हें करना तुम्हें पसंद है, जैसे वो एक्टिविटीज जो तुम अपने फ्री टाइम में करते हो और उन्हें करके तुम्हें अच्छा भी लगता है। वो एक्टिविटीज जिनके बारे में तुम क्यूरियस हो और अगर तुम्हें कोई उन चीजों को करने के लिए ना भी बोले तब भी तुम खुद से ही कर लेते हो। या फिर वो चीजें जिन्हें सीखने में तुम इंटरेस्टेड हो और फ्यूचर में करना पसंद करोगे। वहीं एबिलिटीज की बात करें तो वो इंटरेस्ट से थोड़ा डिफरेंट है। एबिलिटी यानी एक्वायर्ड या नेचुरल कैपेसिटी, जिससे तुम किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर पाते हो। और हो सकता है हमारी इंटरेस्ट और एबिलिटीज मैच ना करें, जैसे हो सकता है तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद हो, मतलब वो तुम्हारा इंटरेस्ट हो, बट तुम बहुत अच्छा नहीं खेल पाते कि कोई टूर्नामेंट ही जीत जाओ, यानी वो तुम्हारी एबिलिटी नहीं है, केवल इंटरेस्ट है। नेक्स्ट अब सेशन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। सेशन नंबर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद पर और खुद की एबिलिटीज पर भरोसा होना। अगर तुम एक बहुत ही इंटेलिजेंट, हार्डवर्किंग और टैलेंटेड व्यक्ति होगे बट तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा और तुम किसी भी काम को करने का इनिशिएटिव नहीं लोगे, तो बाकी लोगों के लिए तुम्हारा टैलेंट रिकॉग्नाइज करना बहुत कठिन हो जाएगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत टफ नहीं है, वो तुम अपने एटीट्यूड में बदलाव करके या प्रैक्टिस करके इजीली डेवलप कर सकते हो।
सेल्फ कॉन्फिडेंस के हमें बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं नीरज और शालिनी के। नीरज की बात करें तो उसे इंग्लिश बोलने में काफी कठिनाई होती थी, जिस वजह से वो अपने क्लासमेट से बात करना अवॉइड करता था, पर उसको ये यकीन था कि वो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन करके इंग्लिश सीख सकता है, और उसने वही किया और कुछ ही दिनों में फिर वो इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कर पा रहा था। वहीं शालिनी जो अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रही थी, उसको ये डर सता रहा था कि उसकी पुअर मेमोरी की वजह से वो इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगी, जिस कारण फिर वो एग्जाम से पहले नर्वस हो जाती है और वाकई में उसके एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं। तो देखो, नीरज सेल्फ कॉन्फिडेंट था, उसने एक्शन लिया और खुद को इम्प्रूव किया। शालिनी अंडर कॉन्फिडेंट थी, उस वजह से वो नर्वस भी हो गई और उसका एंड रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया। सेल्फ कॉन्फिडेंट लोगों की कुछ क्वालिटीज होती है, जैसे वो खुद पर भरोसा करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं और अपने काम के प्रति हाईली कमिटेड होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के 3 स्टेप्स हमें बुक में दिए हुए हैं। स्टेप नंबर 1, अप्रिशिएट अचीवमेंट्स एंड एक्सेप्ट फेलियर्स। जब तुम अपने 2, हैव अ गोल एंड टेक स्टेप्स, ऑलवेज लुक एट द गुड साइड एंड बी हैप्पी। हमेशा ट्राई करो किसी भी सिचुएशन की अच्छी साइड पे फोकस करने का। वहीं बुक में कुछ ऐसे फैक्टर्स भी बताए गए हैं जिनसे सेल्फ कॉन्फिडेंस डिक्रीज होता है, जैसे जब हम खुद ही निगेटिव सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, या फिर अपनी ही पुरानी गलतियों के बारे में सोच सोच कर बुरा फील करते रहते हैं बजाय इसके कि उनसे हम कुछ सीखें, तो ये भी हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करता है। या फिर अगर हम निगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों से सराउंडेड रहते हैं तो उसका असर हमारी बातों में भी दिखता है, फिर हम भी थोड़ा थोड़ा निगेटिव होने लगते हैं, जो कि ऑब्वियसली हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा सेशन नंबर 4 है पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। हर चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना, समझना और चीजों को बेहतर बनाने के प्रति काम करना, ना कि उनमें बुराइयां ढूंढना, ये सब आता है पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर। और पॉजिटिव थिंकिंग का फायदा ये है कि तुम चैलेंजेस को इजीली ओवरकम कर पाते हो, अपने काम में बेहतर हो पाते हो, जिससे तुम उन चीजों को और अच्छे से कर पाते हो, और ये तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को भी खुश रखता है। लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड कल्टीवेट करने के लिए स्माइल एब्रीवेशन के बारे में हमें बुक में बताया गया है। स्माइल, जिसका एस हमें बताता है कि स्टार्ट योर डे इन अ पॉजिटिव वे। अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव ढंग से करो, जैसे एक्सरसाइज या रीडिंग करके, या फिर तुम उन लोगों से बात कर सकते हो जो पॉजिटिव हैं। देन एम हमें बताता है कि मैनेज टाइम टू रिलैक्स। रिलैक्स करने का समय निकालो, जिसमें तुम मेडिटेशन या योगा कर सकते हो, या फिर कोई म्यूजिक सुन सकते हो काम रहने के लिए। नेक्स्ट आई हमें बताता है टू इमेजिन द बेस्ट इन एनी सिचुएशन। रेदर देन ये सोचने के कि क्या चीजें खराब चल रही है, ये सोचो कि कैसे तुम उन्हें बेहतर कर सकते हो। देन लर्न टू टेक फीडबैक इन अ पॉजिटिव वे। अगर कोई तुम्हें फीडबैक दे रहा है तो उसके बारे में बुरा फील करने से अच्छा ऑब्जेक्टिवली उसके बारे में सोचो कि कैसे वो तुम्हें हेल्प कर सकता है और बेहतर बनने में। देन लास्ट इज एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए थैंकफुल रहो, जिन भी लोगों ने तुम्हारी हेल्प करी उनके लिए थैंकफुल रहो, और खुद को भी शाबाशी दो फॉर ऑल द गुड थिंग्स जो भी तुमने करी है। ये सारी चीजें तुम्हें तुम्हारी लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करने में मदद करेंगी। नेक्स्ट सेशन नंबर 5, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन बेसिकली अपने बॉडी को क्लीन रखना और हेल्दी हैबिट्स फॉलो करना है, जैसे डेली नहाना, दांत साफ करना, हैंड वॉश करना। इससे हम फिट रहते हैं और जर्म से भी बचे रहते हैं, जिससे इवेंचुअली हमारी हेल्थ भी बढ़िया रहती है। हम अपने काम पर रेगुलरली बढ़िया परफॉर्म कर पाते हैं, है ना। तो पर्सनल हाइजीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें हेल्प करती है हेल्दी रहने में और खुद की अच्छी इमेज बनाने में, और पब्लिक में अशेम्ड होने से हम बच जाते हैं। वरना वो लोग जो अपने हाइजीन का ध्यान नहीं देते, लोग उनका मजाक बनाते हैं कि देख उसके मुंह से बदबू आती है, उसकी बॉडी से बदबू आती है। तो हमें पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए 3 स्टेप्स हमें बुक में बताए गए हैं। फर्स्ट इज केयर। अपने बॉडी की केयर करो, जैसे अपने बालों को साफ रखो, फेस पे कोई अच्छा सा ऑयल या क्रीम लगाओ, अपने स्किन का ध्यान रखो, डेली अपने दांत साफ करो। जब भी तुम्हारा टूथब्रश खराब हो जाए, उसका शेड डिफॉर्म हो जाए तो उसे चेंज करो। अपने नेल्स को हर वीक कट करो, है ना। नेक्स्ट इज वॉश। अपने हाथों को अच्छे से धोकर साफ करो, डेली नहाओ और अपने कपड़ों को भी रेगुलरली साफ करते रहो। अपने बालों को भी हर दूसरे दिन धोने का ट्राई करो और अपने पैरों को भी अच्छे से वॉश करके क्लीन रखने की कोशिश करो। लास्टली कुछ चीजें हमें अवॉइड भी करनी है, जैसे जब भी छींक आए तो ऐसे खुले में नहीं छींकना है। खुले में छींकना या खांसना हमें अवॉइड करना है और एक हैंकी साथ में रखनी है और उसे यूज करना है। नेक्स्ट हमें डेली सेम सॉक्स पहनना अवॉइड करना है, वरना फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सेशन नंबर 6 है हमारा ग्रूमिंग के बारे में। ग्रूमिंग का मतलब है अपने आप को नीट, टाइडी और स्मार्ट दिखाना। अगर तुम अच्छे से ड्रेस करते हो और ग्रूम करते हो तो उससे ये मैसेज जाता है कि तुम कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और सिंसियर हो। ड्रेसिंग और ग्रूमिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अच्छी ड्रेसिंग और ग्रूमिंग तुम्हें स्मार्ट दिखाती है। तुम खुद के बारे में कॉन्फिडेंट फील करते हो और अपना एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर पाते हो। अच्छी ड्रेसिंग और ग्रूमिंग के बारे में कुछ गाइडलाइंस हमें बुक में बताई गई है। सबसे पहले क्लोथ्स की बात करें तो कपड़े जो हम पहन रहे हैं वो एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए।
शूज़ भी हमारे एकदम क्लीन और पॉलिश्ड होने चाहिए। और जैसा मैंने पहले बताया कि हमें डेली अपने सॉक्स को चेंज करते रहना है और क्लीन सॉक्स पहनने। और कुछ सिंपल सी एक्सेसरीज तुम ट्राई कर सकते हो, जैसे बेल्ट, वॉच या कोई सिंपल सी ज्वेलरी। नेक्स्ट, हेयर्स यानी बालों की बात करें तो रेगुलरली तुम्हें अपने बालों को वॉश करना है और क्लीन रखना है और कोई सिंपल सी हेयर स्टाइल रखनी है। नेक्स्ट, फेस की बात करें तो फेस अगर हम रेगुलरली सेव करते हैं तो उससे हमारा फेस क्लीन दिखता है। और अगर तुम्हारी बियर्ड है तो उसे तुम्हें मेंटेन करना चाहिए, अगर नहीं है तो ये पॉइंट तुम बाद में फॉलो कर लेना। दांतों को भी हमें क्लीन रखना है, जिसके लिए तुम दिन में 2 बार ब्रश कर सकते हो। और पान वगैरह नहीं खाते रहना है जिससे दांतों में स्टेन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा